चलिए सीधा इस राज की गहराई में चलते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा दिव्याकल और नामुमकिन शहर जो सदियों तक दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब रहा। और हैरानी की बात यह है कि ये किसी सरसब्ज वादी में नहीं, बल्कि एक इंतहाई खुश्क, जानलेवा और वीरान रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच छुपा हुआ था। आज के इस तज़किरे में हम एक ऐसी ही नाकाबिल यकीन दास्तान से पर्दा उठाने वाले हैं। यकीन माने, ये कहानी इंसानी बका और इंजीनियरिंग के ऐसे शाहकारों से भरी है जो आपको हैरान कर देगी। और सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है, और वाकई ये किसी का भी दिमाग घुमा सकता है, वो ये है कि आखिर 30,000 लोग एक ऐसी जगह पर कैसे जिंदा रहे जहां दूर दूर तक पानी का एक कतरा तक नहीं था। मतलब एक बेआबो गया जमीन पर इतनी बड़ी आबादी का फलना फूलना ही अपने आप में एक नामुमकिन सी बात लगती है ना। ये एक ऐसा मम्मा है जिसने सदियों तक माहिरीन को चकरा कर रख दिया। खैर, इस राज पर से पर्दा उठने की कहानी शुरू होती है साल 1812 में। एक स्विस एडवेंचरर था, योहान लुडविग बर्खाट। ये शख्स मकामी अरबी लिबास पहनकर बिल्कुल भेस बदलकर इस खतरनाक सहरा से गुजर रहा था, और रास्ता भटकने के बाद वो इत्तेफाकन एक ऐसी जगह जा पहुंचा जिसे पूरी दुनिया भुला चुकी थी। जरा सोचें, उस लम्हे उसकी क्या कैफियत रही होगी जब तारीख का ये खोया हुआ बाब अचानक उसके सामने खुल गया। और सामने कोई मामूली से खंडरात नहीं थे। उसने जो देखा वो 127 फुट ऊंचा एक इंतहाई शानदार स्ट्रक्चर था जिसे आज हम अल खजना या ट्रेजरी कहते हैं। 127 फुट यानी समझ लें एक पूरी जदीद इमारत जितना। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि इसे ईंटों को जोड़कर नहीं बनाया गया था, बल्कि बराह रास्त लाइमस्टोन के एक पूरे पहाड़ को तराश कर निकाला गया था। इसी के साथ एक बहुत बड़ा थिएटर भी था जिसमें 6,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। ये सबका सब बस पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। लेकिन ठहरें, इस शहर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसे बाहर की दुनिया से एक इंतहाई तंग और तारीक रास्ते ने छुपा रखा है। 1.5 किलोमीटर तवील ये तंग खाई, जिसके दोनों तरफ आसमान से बातें करती चट्टानें हैं, उसे एक कुदरती किला बनाती हैं। इस अंधेरे रास्ते पर चलते चलते जब अचानक ये शहर सामने आता है तो इंसान वाकई दंग रह जाता है। हिस्सा 1, पहाड़ तराशने वाले खानाबदोश। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये मास्टरमाइंड्स थे कौन? तारीख उन्हें नबती या नबातीन्स के नाम से जानती है। और अजीब बात बताई गया है, ये लोग कोई महलों में रहने वाले बादशाह नहीं थे। ये तो खेमों में रहने वाले खानाबदोश थे। जी हाँ, खेमों में रहने वाले। लेकिन यही खानाबदोश चीन, हिंदुस्तान, मिस्र और रोम के दरमियान होने वाली रेशम और मसालों की अरबों की तिजारत को कंट्रोल करते थे। ये खानाबदोश कबीला इतना अजीम शहर कैसे खाना कर सकता है? अब यहाँ आकर उलझन और बढ़ जाती है। देखें, जब हम आज कोई ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं तो मजदूरों के लिए लकड़ी या लोहे के ढांचे यानी स्कैफोल्डिंग लगाते हैं, लेकिन इस पूरे शहर में इन दिवाहिकल चट्टानों पर ऐसे किसी ढांचे का कोई एक निशान भी मौजूद नहीं है। तो आखिर उन्होंने 127 फीट ऊंचे पहाड़ को बगैर किसी सहारे की कैसे तराश लिया? हिस्सा 2, ऊपर से नीचे तामीर का मुअम्मा। माहिरीन को इसका जवाब उसी शहर के एक नामुकम्मल ढांचे से मिला, और सच कहूं तो उनकी तकनीक लाजवाब थी। वो नीचे से ऊपर नहीं गए, बल्कि उन्होंने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया। सबसे पहले चोटी पर एक रास्ता खोदते, फिर वहां से नीचे की तरफ तराशना शुरू करते। जो पत्थर का मलबा कटकर गिरता, उसी को रैंप के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मजीद नीचे आते जाते। मतलब अपना ही मलबा और अपना ही प्लेटफॉर्म, है ना? कमाल का लिया। लेकिन इस शहर की खूबसूरती के पीछे एक पुरस्कार खामोशी भी है। खुदाई के दौरान माहिरीन को आरामी जबान में, जो हजरत ईसा के दौर की जबान थी, एक तहरीर मिली। उस पर लिखा था, ये मकबरा बहुत मुक़द्दस है, इसके अंदर जो कुछ भी है उससे कभी ना बदला जाए और ना निकाला जाए। और यहाँ ऐसे 800 से ज्यादा चेम्बर्स मिले हैं जिनमें लाशें दफन थीं। तो क्या ये वाकई सिर्फ एक बहुत बड़ा खूबसूरत कब्रिस्तान था? हिस्सा 3, एक करीम नखलिस्तान की इंजीनियरिंग। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ मर्दों का शहर नहीं था, बल्कि यहाँ तो जिंदगी अपने पूरे उरूज पर थी। अपने सुनहरे दौर में इस शहर, जिसे हम आज पेत्रा कहते हैं, यहाँ तकरीबन 20 से 30,000 लोग आबाद थे। जरा सोचें, 30,000 लोग एक ऐसे सहरा में जहाँ पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ये हाइड्रो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मुअम्मा है कि इतने लोगों को रोजाना पानी मिलता कहाँ से था। इस गुत्थे को जदीद टेक्नोलॉजी ने सुलझाया। माहिरीन ने जब ग्रेट टेम्पल के फर्श के नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या GPR का इस्तेमाल किया, जो जमीन के अंदर छिपी चीजों का पता लगाता है, तो उनके होश उड़े।
फर्श के बिल्कुल नीचे चैनल्स और पाइपलाइंस का एक बहुत बड़ा पेचीदा नेटवर्क बिछा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के जदीद शहरों में अंडरग्राउंड प्लम्बिंग होती है। चलें, पानी का सिस्टम तो मिल गया, मगर सोर्स क्या था? सबसे करीबी कुदरती चश्मा, जिसे ऐन मूसा कहते हैं, वो शहर से पूरे 8 किलोमीटर दूर था। 8 किलोमीटर, वो भी आज से 2000 साल पहले, बगैर किसी मोटर या पंप के। ये लोग 8 किलोमीटर दूर से पानी इन चट्टानों के अंदर तक आखिर कैसे लाते थे? अब जरा दिल थाम लें, क्योंकि ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। उन्होंने जो पाइपलाइंस बिछाए, उनका झुकाव बिल्कुल कतई तौर पर 4 डिग्री पर रखा गया था। अगर झुकाव इससे जरा सा भी कम या ज्यादा होता तो पाइप्स में हवा के बुलबुले बनते, प्रेशर बढ़ता और पाइप फट जाते। इन कदीम खेमा नशीनों को ये पेचीदा साइंसी उसूल आज से 2000 साल पहले पता था। वाकई मानना पड़ेगा। और बात सिर्फ पानी लाने की नहीं थी, बात थी पानी से लड़ने की। सहरा के सैलाबी रेले इंतहाई खतरनाक और जानलेवा होते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शानदार डैम बना दिए। माहिरीन को आज भी वहां कम से कम 5 कदीम डैम्स बने हैं। इन डैम्स ने न सिर्फ सैलाब का रास्ता रोका, बल्कि इसी पानी को पूरे साल पीने के लिए महफूज भी किया। ये इनका अल्टीमेट सर्वाइवल हैक था। हिस्सा 4, अचानक और अलमनाक जवाल। लेकिन फिर एक वक्त आया जब यह सारा उरूज, ये अजीम और शान इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। साल 363 ईस्वी में एक इंतहाई खौफनाक जिलजिला आया। इस जिलजिले ने न सिर्फ इमारतों को गिराया, बल्कि इन डैम्स को भी तोड़ दिया जो उनकी लाइफलाइन थे। वही पानी जिसने इस शहर को आबाद किया था, एक मौलिक सैलाब बनकर सब कुछ बहा ले गया। लोग ये शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए और आज हम उन्हीं खंडरात को इंडियाना जोन्स जैसी फिल्मों में देखते हैं, जिसे 1985 में यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया।